कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्योर फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक पवित्र वातावरण में हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, आसपास लोगों का व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा है, तो परेशान होने का या गुस्सा होने का बहुत ज़्यादा रीज़न ही नहीं मिला होगा। स्टिमुलस ही नहीं आया, तो स्टिमुलस नहीं आएगा तो रिएक्शन भी नहीं आएगा हमारा। हर प्रोग्राम में इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो हर एक का डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए वो एक 3 दिन सुंदर अनुभव होता है, 3 दिन शांति, 3 दिन अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग उससे आगे का जीवन ही पूरा बदल देते हैं। और फिर जो अपना जीवन बदलते हैं वो सिर्फ अपना नहीं बदलते, तो वो ऑटोमेटिकली रिपल इफेक्ट हो जाता है उसका, कि हम अपना जब चेंज करेंगे तो चेंज। हमारे दूसरे हॉल में डॉक्टर्स का प्रोग्राम चल रहा है, देखा आपने आके? तो उसमें मुंबई से एक डॉक्टर आए हैं और वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में काम करते हैं, सीनियर सर्जन हैं। तो उन्होंने कल स्टेज पर आकर अपना अनुभव सुनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, इतने हाई रिस्क काम में कर रहे हैं सारा दिन, तो मैं बहुत गुस्सा करता था। फिर 1 साल से मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर सेंटर पे भी गए। जैसे अभी आपको सुनाया ना भाई साहब ने, कि अगर इस चेंज को कांस्टेंट रखना है तो रोज़ चार्जिंग तो करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने सुनाया कि मैं सेंटर पे जाना शुरू किया मुंबई में, फिर मेडिटेशन करना शुरू किया। तो ज्ञान को जब अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन से, मेरे हॉस्पिटल से गुस्से का ट्रेस भी फिनिश हो गया। तो उन्होंने कहा कि पिछले 6-8 महीने में मैंने देखा कि मेरे यहाँ जो सर्जरी और चीज़ों के टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी वो नहीं हो रही। तो कहते मुझे बहुत टाइम लगा ये कनेक्ट करने में कि इसका मेरे चेंज से कोई कनेक्शन है। तो कहते मैंने एक्चुअली स्टडी किया कि पेशेंट्स तो वैसे ही आ रहे हैं, बीमारियां भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, क्यों सब कुछ स्मूथ कैसे हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब अंदर का ऊपर नीचे बंद हो जाता है तो बाहर का ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। तो जब हम अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने कहा कि थोड़े महीने के बाद तो मेरी सिस्टर जो नर्सेज है, मतलब उन्होंने आकर कहा डॉक्टर साहब आप ठीक हो ना, एक बार तो गुस्सा कर दो, ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज ही बहुत ज़्यादा हो गया है। दैट इज द पावर ऑफ ज्ञान, कि हाउ मच चेंज वी कैन ब्रिंग इन आवरसेल्फ, हाउ मच चेंज, इतना चेंज कि वो बीमारी जड़ से भी खत्म हो सकती है। तो हम अपने अंदर क्या चेंज लेकर आने वाले हैं जो कल से स्थायी रहेगा, परमानेंट। ये नहीं होना चाहिए कि स्टेशन पहुंचते पहुंचते, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते इतना ही पता चल जाए कि फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हम ही ऊपर नीचे हो गए, तो फिर क्या फायदा? इट कैन नॉट बी अ 3-day चेंज। क्या एक चेंज लेकर आए अपने अंदर कल से? पेशेंस रखने, ब्यूटीफुल, और एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस लाना, ब्यूटीफुल, और स्टेबल माइंड रहेगा। अब अगर एक ये चेंज लाता है तो उसका असर घर पर, उसका असर वर्क प्लेस पर, क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बैटरी भी थोड़ी डिस्चार्ज हुई हुई है? जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कितनी बार ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कि फ्रीडम मिली हुई है कि कैसे भी बात करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको सामने से, तो आप कैसे भी बात कर सकते हैं। तो छोटी सी भी बात पर ज़ोर से बोलना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, अग्रेसिव तक हो जाना, शिकायत करने की धमकी देना, ये सब चीज़ें ऑपोजिट द डेस्क हो रही है। और इस सब को सारा दिन
इस साइड खड़े हुए वाले लोगों को फेस करना है। तो जब नेगेटिविटी वहाँ बढ़ती जाएगी तो उसका असर ये साइड पर तो बढ़ेगा, अनलेस हम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करें। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, क्योंकि हम कस्टमर इंडस्ट्री में अगर कोई है तो उसको सिखाया जाएगा कि सामने से कोई कैसे भी बात करे, आपको ठीक से बात करनी है, आपको चुप रहना है, आपको स्माइल करना है, आपको पोलाइटली बात करनी है। तो वो उनकी ट्रेनिंग हो गई बाहर, तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर करते हैं, वो अंदर उसको कितना ज़्यादा सप्रेस करते हैं। तो वो जॉब के लिए बाहर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर उसको सप्रेस कर लिया, तो असर तो होगा ही। तो अब उनको एक विधि सिखानी होगी जिससे बाहर भी असर नहीं होना, लेकिन अंदर भी असर नहीं होना। नहीं तो मेरा मन परेशान, अशांत, दुखी, और मैंने इतनी नेगेटिव एनर्जी तो कंज्यूम कर ली ना सामने वाली साइड से, उसका असर हेल्थ पर, उसका असर माइंड पर, उसका असर घर जाके फैमिली पर, बच्चों पर। रिएक्शन कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। अभी अगर आप यहाँ खड़े होकर मुझे डांटते जाओ, लेकिन मैंने चुप रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने कैसा सोच रहा है। और जब वो मैंने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सबके सामने ऐसा किया, इतने पैसेंजर्स के सामने मुझे डांटा, मेरे स्टाफ के सामने मुझे डांटा, मेरी इंसल्ट की, ये थॉट्स तो चल रही है ना ऊपर से, ऊपर से तो अंदर ये थॉट्स चल रही है। और ये सब थॉट्स क्रिएट करके पूरा दिन बिता के शाम को घर गए तो एनर्जी इम्प्योर हो गई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन में न रह के मेरे घर पे जाके मेरे शब्दों और व्यवहार में आई जाना है। फिर वो घर पे वो बच्चे ने इधर से इधर सामान नहीं अगर ठीक से रखा ना, तो जितनी वहां उसने सुनाया था ना, इट इज गोइंग टू कम आउट देयर। बट वी डू नॉट कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ता है इन चीज़ों का, कि हम क्यों इरिटेबल हो रहे हैं, क्यों हम अपने परिवार में जाके डांट रहे हैं, क्यों हमारा मन उदास है। क्योंकि जब हम ये सारे सीन को फेस कर रहे हैं तो हमारे पास अंदर एक मेथड नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सके। तो इसलिए हर वर्ग के लिए अपने अपने चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए ये मेडिटेशन की विधि ज़रूर यूज़ करनी है। लास्ट वीक मैं जयपुर एयरपोर्ट पे थी। वहाँ एक पर्टिकुलर एयरलाइन की असिस्टेंट मैनेजर है, वो टीवी पे प्रोग्राम देख रही है, वो 2-3 सालों से देख रही है, तो उसको अच्छे से यूज़ करती जाती है। तो उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया, कहती आज सुबह क्या हुआ, कोई आया और उसने इतना सुनाया जो नॉर्मल सुनाने की रेंज से भी बाहर वाली रेंज थी थोड़ी सी। तो कहते हैं वो मैंने एक प्रोग्राम में आपके देखा था कि एक वाइट सर्कल अपने अराउंड कर लो, परमात्मा को याद करो, अपना सर्कल बना लो, और अगर आपने सर्कल बना लिया तो आपके अंदर दूसरे की एनर्जी एंटर नहीं कर सकेगी। कहते मैंने कर लिया उस टाइम। तो क्या किया, सिर्फ हम व्हाट डज इट टेक, वन थॉट ओनली। तो कहते मैंने किया कि परमात्मा की वाइब्रेशन मेरे पास है, मेरे अराउंड एक वाइट कवच है, और ये जो कह रहे हैं ये इमोशनली बीमार है। इमोशनली बीमार व्यक्ति तो ऐसे बात करता है ना, उस तरह से, और इनकी वाइब्रेशन मेरे सर्कल में एंटर नहीं हो सकती। सोच बदल गई। पहले सोच क्या क्रिएट करते, ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबके सामने मुझे अब्यूज कर रहे हैं, मेरी दोनों सोच है सिर्फ। सामने वाले का व्यवहार सेम है, लेकिन मेरी सोच दोनों केस में डिफरेंट है। इस केस में मैं असर हो जाएगा, दूसरे केस में मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी बात सुनने के बाद मैंने कौन सी थॉट क्रिएट की। एक चीज़ पक्का याद रखनी है, हमारे ऊपर जो असर होता है ना, वो लोगों के व्यवहार का नहीं होता है। आप वहां से खड़े होकर मुझसे बहुत प्यार से बात करें, बहुत रिस्पेक्ट से बात करें,
लेकिन अगर अंदर मैंने कोई गलत थॉट क्रिएट कर ली, पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्या चाहिए इनको, तो आपका व्यवहार अच्छा है, मेरी सोच गलत है, तो मेरी सोच मुझे खुश नहीं होने देगी, मेरी सोच मुझे हेल्दी नहीं रहने देगी। आपका व्यवहार परफेक्ट है, लेकिन मेरी हैप्पीनेस और मेरी हेल्थ किस पर डिपेंडेंट है? कि आपके व्यवहार को देखकर मैंने कैसे थॉट क्रिएट किया। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के परफेक्ट व्यवहार में भी हम एक गलत थॉट क्रिएट करें? पॉसिबल है? किस किस को लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों? क्योंकि मैं जो ये थॉट यहाँ क्रिएट कर रही हूँ, उसका क्रिएटर कौन? मैं। उनका व्यवहार कहाँ? वहाँ। तो वहाँ वो व्यवहार कर रहे, मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। इट्स एज सिंपल एज ये फ्लावर कहाँ? यहाँ। इसके बारे में क्या सोचना है मुझे? वो कहाँ? वो यहाँ। मेरी जो जहाँ सोच है, वो फ्लावर मेरी सोच नहीं क्रिएट कर रही है। तो इसी फ्लावर को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये फ्लावर हो, ये प्रॉब्लम हो, या ये कोई बहुत बुरी तरह से व्यवहार करने वाला पैसेंजर हो, वो बाहर ही है, बाहर है। इसको देखकर हम अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी खुशी और सेहत उस पर डिपेंडेंट है, ओनली हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं। ये हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया, और बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया, लोग अगर अच्छे तो हम खुश, लोग अगर हमारे साथ अच्छे नहीं तो उदास होना तो हाँ स्वाभाविक है। शब्द भी क्या है? स्वाभाविक है, मतलब ये नेचुरल है, नेचर है। लोग कहना मानेंगे तो सब ठीक, नहीं कहना मानेंगे तो गुस्सा होना तो ये हमें सिखाया गया। और कैसे सिखाया गया? हमारे बड़ों ने उस तरह से जीवन जी के वो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाला। मार्क्स अच्छे आए तो सब खुश, मार्क्स अच्छे आए नहीं आए तो दुखी। तो हर टाइम हम कोरिलेशन क्या देख रहे थे? दिस इज द कोरिलेशन जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति यहाँ पे डिपेंडेंट है। ये हमारे अंदर डीप 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 फिट हो गया। फूल मुझे अगर पसंद आए तो मैं खुश, नहीं पसंद आए तो मैं नाराज। तो मतलब यहाँ कोई चॉइस नहीं है, यहाँ कैसे रहना है वो कहाँ पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते गए? हम दुनिया को ठीक करते गए ताकि हम खुश रहें। तो मैंने वो भैया को जाके बोला, आप वो वाले फूल रखो जो मुझे अच्छे लगते हैं ताकि मुझे अच्छा लगे। That's what we try to do. कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए। सारे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे अनुसार होने चाहिए, मेरे बच्चे मेरे अनुसार होने चाहिए, पूरी दुनिया, मौसम भी मेरे अनुसार होना चाहिए। क्योंकि अगर मौसम भी अच्छा नहीं हो तो भी हम परेशान हो जाते हैं। नथिंग वॉज बींग क्रिएटेड हियर। सब चीज़ बाहर की वजह से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। स्पिरिचुअलिटी यही शिफ्ट लाती है कि सिचुएशन कहाँ है? बाहर। प्रॉब्लम कहाँ है? बाहर। व्यक्ति कहाँ है? बाहर। उसका इधर से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ जो हम क्रिएट करेंगे ये चॉइस किसकी है? तो अगर मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो भी मैं गलत सोच सकती हूँ। तो अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो भी मैं अच्छा सोच सकती हूँ। पक्का? अब वो थोड़ा गलत करे, गलत करे, बहुत गलत करे या बहुत बहुत गलत करे, उससे मेरा क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान किसका होने वाला है? उसका। तो उल्टा उस पर रहम करो, उस पर रहम करो कि वो अंदर से कितना खाली है जो इतना जोर जोर से बोल रहा है। जितना जो अंदर बीमार होगा उतना उसकी सोच, बोल और व्यवहार ऐसा ऊपर नीचे वाला होगा। मतलब मेरा अपने ऊपर संयम नहीं है। थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी, मेरे आगे जो खड़े थे
वो करते गए, गुस्सा करते गए करते गए करते गए। वो भैया जो उस साइड खड़ा था वो कहता है सर, बट सर, नहीं नहीं सर का क्या मतलब है, तो बुलाओ तुम अपने बड़ों को, मैं अभी। अब उसके साथ उसकी वाइफ खड़ी थी। कर्मा है ये। इफ शी वांटेड वो उस चीज को न्यूट्रलाइज कर देती धीरे से। वो उसको बोलती है नहीं नहीं अब भी शिकायत करो, बुलाओ, तो एक की जगह दोनों ज्वाइन कर लिया। वो कहती है ऐसे कैसे, एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड देम एंड साफ दिख रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है तो ये ऐसा रिएक्शन की तो कोई बात है ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमें छोटी छोटी बातों पे भी, तो हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दुनिया लो वोल्टेज पे चल रही है, कब किसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि कब कौन क्या बैगेज लेकर आया है, कौन सी चीज उसको चुभ जाती है, कब वो रिएक्ट कर देता है। हम कहेंगे 5 मिनट पहले तो ठीक थे, अब इनको क्या हो गया। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो ऐसे सब में अपने मन की स्थिति को लो वोल्टेज लोगों पे डिपेंडेंट अगर कर दिया तो फिर खुश रहना तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और सारा दिन लोगों के सामने ऐसे खड़े रहेंगे, प्लीज अच्छा बिहेव करो ताकि मैं खुश रहूं, प्लीज रिस्पेक्ट मी, प्लीज मुझसे प्यार करो। सो डेली स्पिरिचुअल चार्जिंग क्या करेगी, इधर का और इधर का कनेक्शन को कट कर देगी। मतलब मेरी मन की स्थिति किस पे डिपेंडेंट है, मेरी मन की स्थिति किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर। दिस इज पावर, दिस इज पावर। ना मौसम मेरे अनुसार हो, ना सिचुएशन मेरे अनुसार हो, ना लोग मेरे अनुसार हो, लेकिन गारंटी है कि मैं मेरे अनुसार होंगे। हो सकता ना ये हो सकता है। जब हम इस पावर के साथ चलेंगे, इस पावर के साथ चलेंगे, तो हमें दुनिया में कोई भी बात से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक चीज गारंटी है। एक ऐसे युग में जहां किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। आज मौसम की भी गारंटी नहीं, अभी सुबह ठंड होती है, दोपहर को इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पहले कैसी दुनिया थी, काफी सर्टेनिटी थी, अभी कैसे हो गया, ऊपर नीचे हो गया है। तो जब इतना कुछ अनसर्टन है, एक चीज सर्टन होनी चाहिए। तो आज से अपनी गारंटी लेना शुरू करो कि मेरी गारंटी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है गारंटी अपनी ना, गारंटी अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए हम अनब्रेकेबल है यहाँ। This is a daily practice, a daily practice, a daily practice. It will not happen from black to white, like it will happen 10%, 20%, 30%, 40%. लेकिन चेंज कितने दिन में शुरू होगा, चेंज किस दिन से शुरू होगा, फर्स्ट डे। दुनिया में लोगों को लगता है आदत बदलना बहुत मुश्किल काम है। आदत कैसे बदल सकते हैं, मेडिकल साइंस भी कहती है इट्स इन द जीन्स, कुछ बदल ही नहीं सकता जैसे। और स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आदत बदलने जैसी इजी चीज और कोई है ही नहीं, है ही नहीं। ईजीएस्ट थिंग टू डू एंड एब्सोल्युटली फॉर फ्री, मुफ्त में भी होती है। और इसके लिए मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता, मैं चूज करूं मेरी आदत, उस पे काम करूं, ठीक करना शुरू कर दूं। तो एक पर्सनल गारंटी अपनी रोज लेनी शुरू करनी है कि मेरे ऊपर फुल संयम है। कोई बात, कोई परिस्थिति, किसी का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता। तो फिर गुस्सा आने का क्वेश्चन तो, गुस्सा आने का क्वेश्चन तो, मैं अभी आपको सबके सामने अगर डांट दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ,
स्माइल करेंगे, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं स्माइल करना है, बाहर से नहीं स्माइल करना है। अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो एक चीज़ याद रखनी है, वो अंदर से कितना। एक दिन मैं नर्सिस का प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनको पूछा आपके जीवन में टेंशन का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं। तो मैंने कहा आपके तो पेशेंट्स भी अलग अलग, पेशेंट्स भी तो अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं ना, बीमार होते हैं तो अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, कोई खाना नहीं खाता, कोई बड़ी अजीब अजीब डिमांड्स रखते हैं। तो वो सिस्टर्स को तो आदत है उनके साथ काम करने की, तो वो कहते हैं नहीं वो तो बीमार है ना। मैं कहा वो भी बीमार है। इट वॉज एन वे ऑफ लुकिंग एट पीपल, क्योंकि प्रैक्टिस तो है ही बीमारों के साथ काम करने की, रोज काम कर रहे हैं इतने सारे, और प्यार से करते हैं। पेशेंट डांटता है, चिल्लाता है, नर्स कितने प्यार से बात करती, कोई बात नहीं, खाना तो खाना है, करते हैं ना प्यार से हम। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सामने वाला बीमार है। जैसे हमें फिजिकल बीमारी दिखाई देती है, हमें इमोशनल बीमारी भी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब हमसे कोई गलत व्यवहार करता है, हम ये नहीं समझते कि ये बीमार है, हम कहते हैं मेरे साथ गलत बात की, मेरे साथ। उसने मेरे साथ गलत बात नहीं की, वो बीमार है इसलिए ऐसे बात की। जिसके मन की स्थिति ठीक होती है वो गलत बात कर ही नहीं सकता है, वो गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता है। हम खुद को देख सकते हैं, जिस दिन हमारा मूड अच्छा है हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है, जिस दिन हमारा मूड अपसेट है हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन की स्थिति। जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा मैं दूसरों को भी कहूँगी अच्छा गलती होगी ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ। मेरा मूड खराब होगा, छोटा इधर से उधर हिल जाए तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। डिपेंड्स ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड। तो व्हेन वी सी कि दूसरों के व्यवहार अलग अलग तरह से हैं हमारे आसपास, हमें याद रखना होगा ये इमोशनली बीमार है।